मेरठ कांड से मैं डर गया हूँ, इसीलिए तो मैं अंदर सो रहा हूँ, माता जी को बाहर सुला रहा हूँ। हाँ अच्छा, आप अंदर सोते हैं कमरे में? हाँ, मैं कमरे में सो रहा हूँ कि ये रात में कुछ भी कर सकती है। जी, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, खाली मारने पीटने की नहीं दी जा रही है। मेरठ जैसे कांड को दोहराने की धमकी देना, ये कहीं शोभा नहीं देता इनकी पत्नी क्या को। मेरठ जैसे कांड को दोहराने की धमकी देती है? जी हाँ, क्या कहती है? वो कहती है मैं अपने चाहने वाली रिश्तेदारों के जरिए तुम्हारा मामला क्लियर करा दूंगी। बोलती है मेरे बहुत सारे ताल्लुकात हैं, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, खाना पीना जीना दुश्वार करके रख दिया। मुझे गाली, बहन को गाली, माँ को गाली। अगर इससे बोलूँ कि तुम बदतमीजी कर रही हो तो ये अपना झोला झंडू उठा के नैहर निकल जाती। कहाँ निकल जाती थी? नैहर। दोनों घर में ताला लगा के रखी, मुझे मेरे घर में नहीं घुसने दे रही है, मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ। फ्रेम में अभी जो ये शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये अपने पत्नी से भयभीत होकर के अपने हाथ में प्रार्थना पत्र लेकर के तहसील दिवस में प्रशासनिक अधिकारियों से अपने सुरक्षा की मांग करते हैं। जानते हैं क्या कुछ मामला है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला ये है कि कई सालों से मैं पत्नी के अत्याचार से बहुत परेशान हूँ। आपकी पत्नी आपके साथ अत्याचार करती है? जी, कब शादी हुई थी आपकी? 2008 में हुई थी। 2008 में। जी, तो क्या अत्याचार करती है? यानी कोई पत्नी धर्म निभाती नहीं, कभी समझाओ तो हमें कानून झूठे केस में फंसाने की धमकी, थाने थाने झूठे मुकदमात, यही सब करती हैं। अच्छा, आपकी पत्नी धर्म नहीं निभाती? बिल्कुल नहीं निभाती। मतलब आपको भोजन नहीं देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही अभी। हम दूसरे घर पे खा रहे थे। दूसरे घर पे खा? जी। ये सब कुछ कब से चल रहा है? कई सालों से चल रहा है सर, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं उससे। समझाने की कोशिश करो तो बोलती है मेरे बहुत सारे ताल्लुकात हैं, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। अच्छा, आप अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो क्या कहती हैं? कि तुम्हारा अंजाम फिर बुरा होगा, मेरे बहुत सारे ताल्लुकात हैं। कौन से ताल्लुकात, किससे ताल्लुकात हैं? वो कहाँ रातों को जाती बिला पूछे, मैं नहीं जानता। पूछूं तभी झगड़ा होगा, झूठे इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। मैं कब तक कितनी सफाई देता रहूँगा? तो उनका कहना यही है कि मैं संभलूंगी नहीं, सुधरूंगी भी नहीं, अपनी मर्जी से मुझे जीने दो, तुम्हें दूसरी तीसरी करना तुम कर लो। ये मामला कब से चल रहा है, कितने साल से? कम से कम 10-12 साल से चल रहा है जी, उससे ज़्यादा हो गया। 10-12 साल से पति पत्नी का विवाद चल रहा है? कई साल से चल रहा है। हमेशा वो कभी समझाया जाए तो थोड़ी देर के लिए, कभी सुधरने का वादा भी करती, मगर फिर वही हाल पे फिर आ जाती है। अच्छा, शादी के बाद आपका कोई संतान हुआ? जी हाँ, एक बच्ची पहली जो उत्पन्न हुई वो है। वो बच्ची किससे हुई थी? उसी पत्नी से? हाँ, उसी पत्नी से हुई थी। एक बच्ची, एक बच्चा, और उसके बाद भी हुआ परेशानी के ज़रिए से। और ये तीसरे 2 बच्चे हैं? नहीं, बच्ची एक ही है। एक बच्चे का एक्सपायर हो गए, 2 एक्सपायर हो गए, एक पहली वाली है। वो भी ऑपरेशन से हुए थे। बच्चे का ऑपरेशन उस समय में इनको लेके मध्य प्रदेश भोपाल था, अपनी पत्नी को लेकर? जी। तो काफ़ी ब्लड वगैरह इनका गिर गया था, 3-4 हॉस्पिटलों से जवाब मिल गया था। गांधी हॉस्पिटल में इनका मैंने इलाज कराया, 1-2 ग्राम खून बचा था। डॉक्टर ने मुझसे साइन लिया, बताया पॉइजन का खतरा है, अब इनसे संतान नहीं होगी। मैंने कहा भाई आप जान बचाइए, इनकी जान बचाना ज़रूरी है। तो उसने ऑपरेशन किया, बहरहाल इनकी जान बचाई, नसबंदी भी उसी में उनकी हुई पॉइजन के खतरे की वजह से। डॉक्टर ने कहा कि इनसे अब औलाद नहीं होगी, आप चाहें तो दूसरी अपने धर्म अनुसार कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप धर्म अनुसार दूसरी शादी कर सकते हैं जी। पहली पत्नी से आपके संतान हाँ, नहीं होगी अब। फिर क्या? फिर मैंने इस बारे में घर में मशवरा किया तो घर वाले बोले चलो ये सुधर जाएगी, जान दो, एक बच्ची है, मत करो। इनके चाल चलन उस महिला का पहले से खराब? जी, पहले से खराब था। हाँ, फिर हमने इस उम्मीद में कि शायद अब सुधर जाए। फिर कई साल इंतज़ार किए, मगर कोई साल ऐसा नाका गया ही नहीं जो मुझे इसने परेशान किया ना हो। जी, खाना पीना जीना दुश्वार करके रख दिया। कैसा, क्या करती थी, क्या बिहेवियर रहता था उस महिला का? अगर इसे कुछ बोल दूं या मनपसंद खाना बोल दूं या कोई बनाने के लिए, या बहन मुंबई से आ गई, कभी बोल दिया गिलास पानी दे दो, तो बजाय बहन 2 साल पे जो मुंबई से गिलास पानी दे के मुझे गाली, बहन को गाली, माँ को गाली। अगर इससे बोलूँ कि तुम बदतमीजी कर रही हो तो ये अपना झोला झंडू उठा के नैहर निकल जाती। कहाँ निकल जाती थी? नैहर, तुम अपनी बहन को जाओ पकाओ खिलाओ, मैं पत्नी धर्म नहीं निभाऊंगी। नैहर जाओ लिवाने। तो इनके माता पिता जिगर का कहना भी था कि हमारी बच्ची ऐसे ही रहेगी, हम नहीं भेजेंगे। तुम्हें भी ऐसे कहते थे बच्ची ऐसे ही? ये अपने टोटल मैके वालों कहने पर चल रही थी। सही कह रहे हैं? बिलाशुबा इसके गवाह हैं, जिनके साथ मैं लेने गया था उनके सामने भी कहा गया है। हाँ, आप यहाँ आना नहीं, खाना नहीं देंगे, आपको दूसरी तीसरी करना कर लो। जी, मजबूर कर। ऐसे कहते थे कि दूसरी तीसरी कर लो? हाँ जी, उनके माँ का भी यही कहना था, बाप का भी यही कहना था। अब उन लोगों का क्या मनसूबा है मुझे नहीं मालूम। तो क्या किए आप? दूसरी तीसरी चौथी कोई किए?
नहीं, दूसरी तो मैंने मजबूर होकर किया। जब मैं अच्छा, मजबूर होकर के आप दूसरी शादी की? जी, जब उसने सैकड़ों बार इस बात को बोला कि मेरी तरफ से फुल इजाज़त है, तुम दूसरी कर लो, मुझसे उम्मीद मत रखो पत्नी धर्म निभाने की, तो मैंने मजबूर होकर 8-10 साल इंतजार करने के बाद मैंने कर लिया। कर लिए? जी, कब शादी की आप दूसरी? कई साल हो गए करके शादी। जी, एक संतान उसके किसके जरिए। साथ रह रहे थे, पहली पत्नी के या दूसरी पत्नी के? नहीं, मैं तब से बाहर, मैंने 4-5 साल पत्नी को लेकर के ज़्यादातर बाहर ही रहता था, दूसरी वाली को, ताकि विवाद ना हो, ये सुकून से रहे, बस मैं इतना चाहता था। और पहली पत्नी घर पे रहती थी? हाँ, पहली पत्नी घर पे है। बड़ी जो आपकी पहली बेटी वो कितने साल की हो गई है? तकरीबन 14-15 साल की। 14-15 साल की, पूरी तरीके से बड़ी हो गई है। जी, बड़ी। और माँ के साथ वो बेटी रहती? हाँ, माँ के साथ रहती। जब मैं बाहर रहता तो माँ ही के साथ रहती थी। माँ तो बाहर आप दूसरी पत्नी के साथ रहते? जी। उस पत्नी से कोई संतान? जी, संतान हुई 3 नवंबर को, मगर तबीयत सही संभल नहीं रही थी बच्चे की। 5 महीने से हॉस्पिटल थे। 27 तारीख इस महीने में बच्चे का एक्सपायर हो गया चंडीगढ़ में। गोरखपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ 3 हॉस्पिटल हमने दिखाया बच्चे को, लेकिन बहरहाल नई जिंदगी थी, तो 28 को लेके दफन करने यहाँ पे। अच्छा, घर पे लेकर के आए? जी, ये 29 ही से दूसरी पत्नी को मारना पीटना, थाने दौड़ना, झूठे इल्जाम देना शुरू कर दिया। दोनों घर में ताला लगा के रखी, मुझे मेरे घर में नहीं घुसने दे रही है, मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ। कहती है पहली पत्नी आपको आपके घर में घुसने नहीं दे रही है, क्यों? इससे पहले भी मैं अकेला आया था, तब भी नहीं घुसने दे रही थी। हाँ, उसकी शिकायत क्या है आपसे? आपसे क्यों जो है इतना रुष्ट रहती है वो? अब उसको वही चाहने वाले लोग चढ़ाते होंगे कि उनको दूर भगाओ, ये रहेंगे तो खलल डालेंगे, जानकारी इनको हो जाएगी, क्योंकि ये डेली शाम को जा रही है। अभी मैं 5-6 दिन से हूँ, बाहर ही रहता हूँ, ये डेली मगर शाम को 7 बजे निकलती है, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे रात को आ रही। कहाँ जा रही, किससे पूछ के जा रही घर से? ससुराल में रह के क्या कोई पत्नी ऐसे चलती है? आपसे इजाजत नहीं लेती? नहीं, किसी से आपको नहीं बताती? कुछ नहीं। खाना बना करके नहीं? नहीं खिलाती। तो आपको भोजन पानी कौन देता है, कौन देख रेख करता है? मैं छोटे भाई में माता जी हैं, उन्हीं के साथ खाता पीता हूँ, उन्हीं के साथ सोता हूँ। अच्छा, पहली पत्नी दूसरी पत्नी को लेकर के आए हैं? जी। यहाँ लेकर के आए हैं? जी। तो क्या दोनों पत्नियों में विवाद हो गया? उसी ने विवाह शुरू किया। ये तो दूसरी पत्नी तो खैर अभी बाहर ही थी, तब से पहली बार आई थी। मतलब कुल मिला जुला करके मामला ये है कि आपकी पहली पत्नी ये कहती है कि दूसरी को नहीं रहने देंगे? हमको भी नहीं रहने देंगे। हाँ। हमको ही नहीं रहने देंगे, दूसरे लोग छोड़ो। तो क्या डिमांड है उसकी? क्या वो चाहती है कि वो आपके साथ रहे और आपकी दूसरी पत्नी में रहे? वो चाहती है कि दूसरी को लेके आप कहीं भी रहें, यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ नहीं रहने आपको भी नहीं रहने देंगे। तो मैंने कहा भाई, तरीके से वो पूरे जायदाद पे कब्जा करना चाह रही है, उसकी नीयत खराब है। जिससे है संपर्क है, वो लोग इसको चढ़ा के रखे हैं, मुकदमा भी करके रखी है 1.5-2 साल से, झूठा दहेज केस का, दीगर चीज़ का, कि मेरी जान का खतरा है, उनको निकाल दिया गया। जान कितने साल से आपका मुकदमा चल रहा है? लगभग 2 साल। 2 साल से? हाँ। कौन किया है मुकदमा? पहली पत्नी ने किया है। अच्छा, पहली पत्नी ने कौन सा मुकदमा किया है, कौन सा एक्ट लगाया? वकील साहब जी, पहली पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा किया है और एक खर्चा का दावा किया है। अगर उसकी सहमति नहीं होती दूसरी बीवी का शादी करने के लिए, तो 494 में जाती, दूसरे विवाह के लिए विरोध में जाती। लेकिन दहेज उत्पीड़न का कोई लीगल पॉइंटर नहीं बनता है, लेकिन वो गई है दहेज उत्पीड़न में। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कर रखा है, खर्चा का मुकदमा कर रखा है, और ये मुकदमे में हाजिर भी हैं। और रही बात ये कि बहुत ये परेशान है, इनकी पत्नी रोज़ धमकी देती है जान से मार। कितने साल से ये परेशान है? मेरे पास से तो कम से कम 1.5 साल हो गया आए हुए, और 1.5 साल हो गया मेरे पास आए, उससे बहुत पहले से ये परेशान है। थक हार करके ये कचहरी में आए हैं। इनकी कोई शौक़ नहीं थी कि कचहरी में आते, लेकिन मजबूर इनकी पत्नी ने कर दिया तो कचहरी में आए हैं। ये स्वयं नहीं आए हैं, उसने कचहरी में लपेटा है। जब सामाजिक न्याय नहीं मिला इनको, तो सोची कि समाज में जब वो हर जगह दबाव पड़ा, बेइज्जत हुई, और बावजूद जब वो सोची कि समाज भी इन्हीं के साथ है, तब वो जाकर के माननीय न्यायालय की समझ छाई होगी। और न्यायालय की समझ छाई तो जो है इनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा की और खर्चे का दावा किया है, और ये उसको भी देख रहे हैं। और रही बात ये कि अगर आपने माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा किया है, तो माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि माननीय न्यायालय जो आदेश पारित करेगा उसका ये सशर्त पालन करेंगे। आप उसको फिर अपने हिसाब से न्यायिक प्रक्रिया में दखल देना या फिर और बार बार प्रताड़ित करना, ये आपका कोई राइट नहीं बनता। जब आप न्यायालय में चले आए तो न्यायालय के ऊपर विश्वास करिए, आज नहीं 4 दिन के बाद आपको न्याय मिलेगा। जैसा भी आप चाहेंगे वैसा न्याय मिलेगा। लेकिन जगह जगह पर बेइज्जत करना,
प्रताड़ित करना, जान से मारने की धमकी देना और मेरठ जैसे कांड को दोहराने की धमकी देना, ये कहीं शोभा नहीं देता इनकी पत्नी क्या को। मेरठ जैसे कांड को दोहराने की धमकी देती है? जी हाँ, क्या कहती है? वो कहती है मैं अपने चाहने वाली रिश्तेदारों के जरिए तुम्हारा मामला क्लियर करा दूंगी। जी क्लियर करवा दूंगी। जी हाँ, इसलिए मैं ड्रम का धमकी देती जी जी मैं इसलिए बाहर नहीं सो रहा हूँ डर के मारे। मैं तो माता जी को बाहर सुला रहा हूँ, मैं कमरे में बंद। साफ साफ शब्दों में बताइए क्या कहती है वो? यही है कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, सीधी बात है। जीने नहीं दूंगी। जी अगर घर पे रहोगे तो जीने नहीं दूंगी, जी, और बाहर रहोगे तो तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं भी रहो। जी वहाँ परेशान नहीं करें। नहीं तो गोया कि उसे क्या आपत्ति हो सकती है आपके घर पे रहने से उसको? भाई उसका राज खुल जाएगा ना मुझसे कौन सा राज है? कौन सा राज है जो उसका खुल जाएगा? जिनसे उसके हैं हाँ। नाजायज कुछ होगा। अच्छा, उसके भी नाजायज ताल्लुकात हैं। जी तभी तो उसको भय है खुलने का। आखिर मुझे क्यों नहीं, मैं अपने घर में नहीं रह सकता। हाँ। अच्छा, मैं वकील अपने घर साहब, में नहीं रह सकता। क्या एक व्यक्ति अपने जीवन साथी के रहते हुए दूसरी शादी कर सकता है? ये करने को तो नहीं कर सकता, लेकिन इनके शरीयत के अनुसार अगर पहली पत्नी सहमति देती है या परिवार सहमति देता है तो ये कर सकते हैं। तो पहली पत्नी के सहमति के अनुसार ही, जैसे उनको बच्चा नहीं होने था तो वंश बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो उसी ने कहा, उसी ने सहमति दी, तब इन्होंने जो है अपनी दूसरी शादी की है। और बाकी अब वो कहती है कि आप उस पत्नी को लेकर के बाहर रहिए, इस ज़मीन जायदाद चल अचल संपत्ति से बिल्कुल बेदखल हो जाइए, आप दूर जाइए। यहाँ रहेंगे तो आपको जीवन या जीवन से हाथ धोना हाँ जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। यही मतलब आप यहाँ रहेंगे तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जी जब दूसरी शादी किए थे तो पत्नी से इजाजत लिए थे? पत्नी से भी, उसके माँ से भी, उसके बाप से भी, इसके बोले थे वो लोग? भी है तुम दूसरी कर लो। दूसरी कर जी तो ये नहीं पूछे थे आप? कहीं लिखित में लिए थे? ये नहीं पूछे थे कि उसका भी बराबर का हक होगा? हाँ मैंने कहा था कि भाई दोनों का बराबर का हक रहेगा। हाँ, क्या कही थी? राजी हुई थी? जी आज क्यों जो है विरोध कर रही है? अब वही चढ़ाने वाले लोग चढ़ा रहे हैं, किसी के बहकावे में आ रही हैं। अब वो तो वही बता सकती हैं उनको कौन चढ़ा रहा है, या अब अकेले इजाज़त हड़पना चाह रही है, क्या मंसूबा उन्होंने बनाया है चाहने वालों के साथ, वो तो वही बता सकती हैं। हाँ अब उन्होंने कहा था उस समय तो हमने किया, भाई सहमति से किया। अब वो दूसरे कहने पे पलट रही हैं या इल्ज़ाम दे रही हैं, अब ये उनकी गलती है। अब हम लोग क्लियर यही प्रशासन से चाहेंगे कि जब माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा उन्होंने दाखिल किया है तो माननीय न्यायालय के ऊपर विश्वास करें और रोज़ की रोज़मर्रा की जो जान से मारने की धमकी दे रही हैं और माता को इनको, और उनसे मेरा निवेदन यही है कि प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि जब तक माननीय न्यायालय कोई फैसला नहीं कर देता है, दोनों में आपसी संबंध प्रेम मधुर बनाने का काम करें और इनके कमरे का ताला खुलवा करके इनको एक कमरा कम से कम दिलवा दें ताकि ये सुकून से चैन से रहें। और बाकी ये खर्चा वर्चा सब उठाने के लिए तैयार हैं, बच्ची का भी, उसका भी, और उस जब से मुकदमा चल रहा है तब से खर्चा देते हैं? अब जब खर्चा वो लेना ही नहीं चाह रही है, हाँ खर्चा देती है, कमरे का किराया वो ले रही है, खेत में जो भी पैदा हो रहा है वो सारा कुछ रख रही है, खरीद करके खा रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था एक तरीके से उसको तो मिल ही रहा है। लेकिन अगर प्रेम से रहेगी तो ये भी उसको खर्चा देने के लिए तैयार हैं, बच्ची का पढ़ाई लिखाई खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब प्रेम से रहेंगे तब, अब रोज़ आकर के रोटी ना खाने देना, कलह पैदा करना, रोज़ आए दिन रोज़मर्रा की तरह जान से मारने की धमकी देना, मारपीट करना, अंतर कलह पूरी तरीके से विवाद पैदा करना, ये कहीं शोभा नहीं देता। तो आदमी ऐसे में जलजला जाता है, खर्चा वर्चा देना तो दूर की बात है, प्रेम से भी नहीं देखना चाहता। लेकिन इनके अंदर अभी भी प्रेम है कि वो पत्नी प्रेम से रहे, हम उसका पूरा खर्चा देंगे, उसके अपनी बच्ची को भी देखेंगे, पढ़ाई लिखाई कराएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे और सबका हम देखभाल करेंगे, परिवार के सबका सृजन करेंगे, जो एक पति की नैतिक जिम्मेदारी है वो पूरा करेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि दूसरी पत्नी को पा करके पहली पत्नी और बेटी को भूल गए हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। पत्नी और बेटी से बातचीत होती थी जब आप बाहर कमाने जाते थे? हमारा फ़ोन ही नहीं उठाती थी। फ़ोन नहीं उठाती है? आपका फ़ोन क्यों नहीं उठाती है? बेटी से तो बातचीत होनी चाहिए। जब ये फ़ोन ही नहीं उठाती थी तो उसको भी नहीं देती थी। अभी घर पे आए हैं, बेटी से बातचीत हुई है? अभी जब से आया हूँ तब से तो ताला मार के अंदर ही रहती, रूम बंद करके। मैं एक बार बात करने के लिए जाना चाहा, ईद के मौके पे कुछ पैसा भी भिजवाया देने के लिए, वापस करा दिया, नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी पत्नी और बेटी के अलावा परिवार में घर पे कौन रहता है? भाई है, भाभी है, माता है। हाँ सब लोग कहीं ना कहीं इस बात के गवाह हैं कि आप प्रताड़ित हैं? जी 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 सब लोग इस बात के गवाह हैं कि आपको मारने पीटने की धमकी दी जा रही है? जी 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 जान से मारने की धमकी दी जा रही है, खाली मारने पीटने की नहीं दी जा रही है। जी तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे आप?
शासन को? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन इंसाफ करे, उसे समझाए कि आखिर वो खुद पत्नी धर्म निभा भी नहीं रही है, अपनी बातों से कायम भी नहीं रह रही है, दूसरी करा भी दी, तो कम से कम सुकून से खुद भी रहे, हमें भी रहने दे। दोनों का हक बराबर का रहेगा, मिलेगा। दोनों पत्नियों से प्रेम करेंगे जी, जो हक दस्तूर है इंसानियत, पहला हक किसका है? भाई दोनों इंसान है, दोनों का है। पहला हक किसका है? पहली पत्नी का है पहली पत्नी जी, तो पहली पत्नी का पहला हक मिलेगा मिलेगा। सही से रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा भाई, वो पत्नी धर्म निभाए। अगर उस समय भी वो इजाज़त हमको ना दी होती, ना मजबूर की होती, तो हम दूसरी करबे नहीं करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पचपोखरी बाजार। पचपोखरी बाजार, जी। दुधारा थाना अंतर्गत। जी, तो ये मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद के दुधारा थाना अंतर्गत असलम जी का है। इनकी पत्नी, इनकी पहली पत्नी इनको धमकी देती हैं और कहती हैं कि मेरठ जैसा कांड आपके भी साथ होगा, और उसकी शिकायत लेकर के ये प्रशासनिक अधिकारियों के पास आते हैं और अपने सुरक्षा की मांग करते हैं। इनका मुकदमा भी चल रहा है। इनकी पहली पत्नी इनके ऊपर जो है दहेज उत्पीड़न और खर्चे का दावा 2 साल पहले भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जब ये अपने दूसरी पत्नी के साथ घर पे आते हैं तो इनको धमकी देने लगती हैं और कहती हैं कि आप जो है सुरक्षित नहीं हैं और आपको हम जान से मरवा देंगे। यही हकीकत है? जी हाँ, मैं अकेला भी आता हूँ तब भी यही बात कहती है। अच्छा, हाँ, और आते हैं तब भी? जी। और कई बार हो चुका है? कई बार हो चुका है। ये 1.5-2 साल से मुकदमा भी दाखिल किए है उसने कि उसको निकाल दिया गया है या जान का खतरा, उसको जान का खतरा दर्शाया उसने मुकदमे में न्यायालय के सामने, और घर में है भी हमारे। तो ये झूठा आरोप भी लगा रही है एक तरफ से। धमकी आपको कई बार मिली, तो अब की बार एप्लीकेशन लेकर के क्यों आए आप? मैं इसलिए मेरठ कांड से डर गए हैं? जी, बिलाशुबा मेरठ कांड से मैं डर गया हूँ, इसलिए तो मैं अंदर सो रहा हूँ, माता जी को बाहर सुला रहा हूँ। हाँ अच्छा, आप अंदर सोते हैं कमरे में? हाँ, मैं कमरे में सो रहा हूँ कि ये रात में कुछ भी कर सकती है। हाँ, तो मेरठ कांड से ये भी दहशत में है और मेरठ कांड की फिर पुनरावृत्ति न हो, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन है कि इनको जो है इनके ऊपर निगरानी रखी जाए और इनके पत्नी को बुला करके इनके पूरे परिवार का समझौता कराया जाए, ताकि ये जो है आराम से रहें। बाकी जो चीज़ें हैं न्यायालय में चल रही हैं, न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।